झारखंड में तमाम मतदाताओं के लिए एक बहुत ही जरूरी और बड़ी खबर है। अगले महीने से राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही, लेकिन इससे ठीक पहले 23 मई को यानी कि शनिवार को अनमैप्ड वोटर लिस्ट जारी कर दी गई। इस खबर के सामने आते ही कई मतदाताओं के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जैसे अगर इस अनमैप्ड सूची में नाम आ गया तो क्या करना होगा। जब पहले मैपिंग की प्रक्रिया हुई थी तो इसमें कितने मतदाताओं को शामिल किया गया था। इसके अलावे क्या जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है और उनका नाम अनमैप्ड सूची में आ गया है, तो क्या उनके नाम वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए जाएंगे या जो एसआईआर की प्रक्रिया होगी उसमें उसका नाम शामिल ही नहीं होगा। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठ रहे होंगे तो आप परेशान मत होइए। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देंगे आसान शब्दों में। इसके अतिरिक्त ये भी बताएंगे कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान आपको क्या-क्या दस्तावेज बीएलओ को देने होंगे ताकि आपका वोटिंग अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहे। दरअसल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के तहत 23 मई यानी आज राज्य के कुल 29,562 मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाताओं की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें वैसे नाम शामिल है जिनका मैपिंग नहीं हो पाया है। यह सूची लगातार 2 सप्ताह तक मतदान केंद्रों पर उपलब्ध रहेगी। इसमें बीएलओ के नाम और मोबाइल नंबर भी होंगे। एक भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में ना छूटे, इसी लक्ष्य के साथ यह अभियान चलाया जा रहा है। बहरहाल अनमैप्ड मतदाताओं की सूची में किसी मतदाता का नाम नहीं है तो इसका मतलब है कि उसकी मैपिंग साल 2003 की मतदाता सूची से हो चुकी है। उसे एसआईआर के दौरान कोई भी दस्तावेज या घोषणा पत्र देना नहीं होगा। उसे सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को जमा करना होगा। और आज जो लिस्ट जारी की गई है अनमैप्ड वोटर लिस्ट, अगर इसमें नाम है तो उसे साल 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग बीएलओ के माध्यम से कराना होगा। साथ ही एसआईआर के दौरान घोषणा पत्र के साथ निर्धारित दस्तावेज देना होगा। अनमैप्ड सूची में आपको अपना नाम अगर चेक करना है तो आपको सबसे पहले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर झारखंड की आधिकारिक वेबसाइट www.ceo.jharkhand.gov.in पर जाना होगा, जिसके बाद आपको पहला ऑप्शन मिलेगा लिस्ट ऑफ अनमैप्ड इलेक्टर्स। इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना जिला चुनना होगा, फिर विधानसभा सीट चुनना होगा, इसके बाद पोलिंग बूथ सिलेक्ट करना होगा। फिर आपको कैचअप फिल करना होगा और आपको बूथ की पूरी लिस्ट दिखाई देने लगेगी और वहां जाकर आपको अपना नाम देखना होगा कि वहां पर आपका नाम है या नहीं। अगर आपका नाम है इसमें तो मतलब आपका मैपिंग नहीं हो पाया है और इसके लिए आपको बीएलओ को संपर्क करना होगा और फिर मैपिंग करानी होगी। बहरहाल राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मतदाताओं से शनिवार से अपने मतदान केंद्र पर प्रकाशित अनमैप्ड मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केंद्रों पर शनिवार से अगले 2 सप्ताह तक यह सूची प्रदर्शित की जाएगी। इस सूची में अनमैप्ड मतदाता के साथ साथ उनके बीएलओ का नाम एवं फोन नंबर भी उपलब्ध रहेगा, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, ताकि कोई भी मतदाता उनसे संपर्क कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान मतदाता सूची के मतदाताओं का विगत गहन पुनर्निरीक्षण की मतदाता सूची से मैपिंग कराना मतदाता सूची के गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और जिन मतदाताओं की मैपिंग हो जाती है उन्हें एसआईआर की प्रक्रिया में किसी प्रकार के अन्य दस्तावेज नहीं देने होते। उन्होंने आगे यह भी बताया कि जिनकी इस सूची में नाम है वे अपने बीएलओ से संपर्क करें और अपने नाम की मैपिंग जरूर करा लें। बता दें कि एसआईआर की पूर्व गतिविधियों के तहत अभी तक वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज लगभग 73% मतदाताओं की मैपिंग साल 2003 की मतदाता सूची से हो चुकी है। अब बाकी 27% मतदाताओं की मैपिंग अभी तक नहीं हो पाई है। इनका भी नाम अनमैप्ड सूची में रहेगा। ये मतदाता अभी भी अपने नाम की मैपिंग करा सकेंगे। बता दें कि विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर से पहले झारखंड में चल रही मैपिंग प्रक्रिया में अब तक 73.15% मतदाताओं का मिलान हो चुका है। बता दें कि साल 2003 की मतदाता सूची के आधार पर की जा रही मैपिंग में राज्य के 2,65,00,000 मतदाताओं में से 1,94,30,429 मतदाताओं का सत्यापन अब तक किया जा चुका है। बहरहाल अगर आपका नाम
अनमैप्ड सूची में है, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया, लेकिन अब हम आपको सरल तरीके से बताते हैं, सरल भाषा में। दरअसल आपको आज से अपने मतदान केंद्र पर जाकर अनमैप्ड सूची में नाम देखना होगा, या तो आप घर बैठे ऑनलाइन भी देख सकते हैं। मैंने आपको वेबसाइट का नाम भी बताया, और नाम मिलने पर संबंधित बीएलओ से आपको संपर्क करना होगा और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराकर साल 2003 की मतदाता सूची से आपको मैपिंग करानी होगी। इसके अलावा 2 सप्ताह के भीतर प्रक्रिया पूरी करना होगा, ताकि मतदाता रिकॉर्ड सही तरीके से अपडेट हो सके। बहरहाल एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जब बीएलओ आपके घर जाएंगे तो आपको कौन से दस्तावेज देने होंगे, तो यह भी हम आपको बताते हैं। निर्वाचक फोटो पहचान पत्र, इपिक संख्या के साथ संगे संबंधियों के नाम और उनकी इपिक संख्या की जानकारी आपको देनी होगी। साथ ही आधार कार्ड नंबर, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मान्य पहचान पत्र से जानकारी दी जा सकती है। नागरिकता का क्या होगा मापदंड, ये भी बताएं तो 28 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्म लेने वाले भारतीय नागरिक माने जाएंगे। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म लेने वालों के लिए माता पिता से कम एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वालों के माता पिता दोनों का भारतीय होना जरूरी है। आपको बता दें कि विशेष गहन पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया 30 जून से शुरू हो रही है और एसआईआर की जिम्मेदारी राज्य के करीब 50 कर्मचारी पदाधिकारी पर होगी। उसमें सीईओ ऑफिस से लेकर 5 प्रमंडलीय आयुक्त, 24 जिला निर्वाचन पदाधिकारी, 81 सहायक निर्वाचन पदाधिकारी, 340 उप निर्वाचन पदाधिकारी, 80 अतिरिक्त एईआरओ, 32,000 बीएलओ आदि लगाए जाएंगे, जिन पर 2,64,79,777 मतदाताओं की पहचान करने की जिम्मेदारी होगी। बता दें कि एसआईआर प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी, लेकिन मतदाता गणना यानी बीएलओ आपके घर जाकर 30 जून से 29 जुलाई तक करेंगे, यानी 3 बार आपके घर बीएलओ आएंगे। और इसके बाद अगर किसी तरह की परेशानी एसआईआर फॉर्म भरने के बाद हुई तो आपको एईओ के पास जाना होगा। बता दें कि इस दौरान 32,000 बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र देंगे और उनका सत्यापन करेंगे। आयोग के अनुसार हर एक बीएलओ के जिम्मे 1200 मतदाताओं का फॉर्म भरना होगा। चुनाव आयोग के द्वारा जारी शेड्यूल की अगर बात करें तो 29 जुलाई को मतदान केंद्रों का पुनर्निरीक्षण होगा और 5 अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा। 5 अगस्त से 4 सितंबर तक मतदाता सूची को लेकर आपत्ति दर्ज की जा सकेंगी। वहीं 5 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा, यानी कि जो भी अगर त्रुटियां हैं उसे सुधारा जाएगा। मतदाता सूची का प्रकाशन आखिरी में यानी कि 7 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमने आपको बताया कि अनमैप्ड सूची में कौन से लोगों के मतलब कौन मतदाताओं के नाम होंगे, और अगर जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है और उनका नाम अनमैप्ड सूची में है तो वो कैसे अपना मैपिंग करा सकते हैं। हमने पूरी प्रक्रिया आपको विस्तार से बताई सरल शब्दों में, और हमने बताया कि प्रक्रिया एसआईआर की प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है और फाइनल वोटर लिस्ट कब से जारी होगी और किन मतदाताओं के नाम कटेंगे। जो भी नया अपडेट आएगा एसआईआर को लेकर के हम आपको हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप देख रहे थे यार, मेरा नाम है शारतन, कैमरे के पीछे मौजूद है सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया। When performance matters, pressure is not a problem. At Duraplast, we manufacture high-strength FRP pressure vessels designed for durability, safety, and long-term performance. Built with advanced fiber reinforcement technology, our vessels offer exceptional tensile strength while remaining lightweight and corrosion-resistant. Perfect for water treatment systems, roplants, and demanding industrial applications. And power your operations with strength you can trust. Get in touch with Duraplast today.